अपनी बिंदियाँ उतारनी पड़ गई, अपनी चूड़ियाँ उतारनी पड़ गई कि हमें ये साबित करना पड़ रहा है कि हम मोमडन हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाने, पर हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। इज्जत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भाई जब हमारी शादी होती है, हमने अपने हस्बैंड की जो पहली रात होती है, अपने हस्बैंड के आगे किस तरीके से हम वस्त्र उतारते हैं वो हमें ही पता है, ठीक है। और वहाँ तो पब्लिक के सामने वस्त्र उतारे थे महिलाओं के। आने के बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं इस टाइम भी पाकिस्तान के अंदर खड़ी हूँ। बुजुर्ग महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाओं को पहले हम लोगों ने कमरे में बंद करा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा उनके बीपी डाउन हो चुके थे, किसी को चक्कर आ रहे थे, किसी को कुछ आ रहे थे। क्योंकि जो भाई लोग थे ना, उन लोगों ने, हम लोग तो दीवारों के सहारे भी खड़े हो गए थे। उन महिलाओं को बस ये है कि हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। गमछा और हमारे भगवा कलर का गमछा, क्या आज हमारे लिए भगवा इतना बेकार हो गया कि हम अपने भगवे को पैर नहीं सकते क्या? उस गाड़ी में 2-3 लड़कियां भी थीं, तो उन लड़कियों को खेतों की साइड खींच कर लेके गए। हम जी नल्लड़ मंदिर में 3-4 बजे करीब पहुंच गए। उस वक्त 2,500 महिलाएं थी। 2,500 महिला उस वक्त वहाँ मौजूद थी। बच्चे मेरे साथ थे और कुछ महिलाएं मेरे साथ थी। आप यात्रा में शामिल थे? हाँ जी, यात्रा में शामिल थे। दर्शन करने के लिए गए थे। सोमवार का दिन था, सवेरे हम 6 बजे निकल गए थे। गए वहाँ पर, उस टाइम ऐसा कोई माहौल नहीं था, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल था हर तरीके से। हिंदुस्तान में रहकर ये प्रूफ करना पड़ा, रह के सुरक्षित नहीं है, हम नहीं है सुरक्षित। इको गाड़ी थी हमारी, और गाड़ी में हम जितने आ सकते थे हम सारे खेतों की साइड जब खींच के लेके गए, तो जब हमें बिल्कुल दिखा तो हम लोग वहाँ से भगदड़ मच गई। किसी के बच्चे का हाथ छूट गया, किसी का फ़ोन गिर गया, किसी के पैसे गिर गए, किसी के कानों के, मतलब कि भगदड़ में इस तरीके से फिर हम लोग मंदिर में पहुँचे। उस यात्रा में जो मौजूद महिला थी, जो उस पूरे प्रकरण में फंस चुकी थी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरा नाम संतोष गर्ग है, मैं दिल्ली से हूँ। हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे। सोमवार का दिन था, मेरा भी फास्ट था। सवेरे हम 6 बजे निकल गए थे कि 12-1 बजे तक हम अपने दर्शन कर आएंगे। पर जब हम लोग गए वहाँ पर, उस टाइम ऐसा कोई माहौल नहीं था, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल था हर तरीके से। पर जब हम लोग वहाँ से दर्शन करके निकले हैं, तब हमने वहाँ पर देखा है कि हमारे जो आगे गाड़ियाँ जैसे चल रही थी, तो उन गाड़ियों पहले किसी गाड़ी पे बताया जा रहा है कि जिसने भगवा पहना हुआ था, हाथों में कड़ा पहना हुआ था, या जिसने गाड़ी पे झंडे लगाए हुए थे, वो आवाज़ हमें आ रही थी कि जिसने माथे में तिलक लगा रखा है, जिसके हाथों में कलावा है, उन्हें मार दीजिए। जिन्हें के कंधों पे गमछा और हमारे भगवा कलर का गमछा, क्या आज हमारे लिए भगवा इतना बेकार हो गया कि हम अपने भगवे को पैर नहीं सकते क्या? ये बताओ, वो भी तो हरे कलर का कपड़ा पहन के घूमते हैं, हमने तो नहीं मारा ना उन्हें। आपने हिंदुस्तान के अंदर अपना भगवा उतारा, उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था कि हम कहाँ आ चुके हैं? देखो, पहली बात तो खैर थे, पर जिस टाइम हम लोगों को उतारना पड़ गया, अपनी बिंदियाँ उतारनी पड़ गई, अपनी चूड़ियाँ उतारनी पड़ गई, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हमें ये साबित करना पड़ रहा है कि हम मोमडन हैं। तो ऐसे देश में जीने का हमारा क्या फ़ायदा? हिंदुस्तान में रहकर ये प्रूफ करना पड़ा, रह के सुरक्षित नहीं है, हम नहीं है सुरक्षित। तो आपको क्या लगता है किसके राज में आप सुरक्षित हो? राज तो अभी कुछ हमें खुद ही नहीं पता जी। अगर हमने मोदी को इसीलिए तो बिठाया था कि कम से कम कुछ तो होगा, हमें नहीं है जी कुछ उम्मीद। आपके जो बच्चे थे आपके साथ थे? मेरे बच्चे तो नहीं गए थे मेरे साथ, पर मेरे आस पड़ोस के जैसे बच्चे मेरे साथ थे और कुछ महिलाएं मेरे साथ थी। आप यात्रा में शामिल थे? हाँ जी, यात्रा में शामिल थे। इको गाड़ी थी हमारी, और गाड़ी में हम जितने आ सकते थे हम सारे। इज्जत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भाई जब हमारी शादी होती है, हमने अपने हस्बैंड की जो पहली रात होती है, अपने हस्बैंड के आगे किस तरीके से हम वस्त्र उतारते हैं वो हमें ही पता है, ठीक है। और वहाँ तो पब्लिक के सामने वस्त्र उतारे थे महिलाओं के, बहन बेटियों के, क्योंकि जो वहाँ पे, हाँ जी हुआ है, क्योंकि मैंने खुद देखा। जैसे तो उस गाड़ी में 2-3 लड़कियाँ भी थीं, तो उन लड़कियों को खेतों की साइड खींच कर लेके गए।